नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग अनुज अनुजा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि एमसीक्यू और एमसीक्यू स्किल्स का जो करेंट अफेयर है अच्छे से करेंट अफेयर कब का बात करेंगे। मैं बात करूंगा 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर 2024 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण यानी जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं उन सारे एमसीक्यू के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसी चर्चा में हम देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं इस पिछले 1 साल में, उसी घटनाओं पे चर्चा करेंगे और ये सारी चीज़ें एमसीक्यू के फॉर्म में होंगी यानी मल्टीपल चॉइस में होंगी। तो चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देखने को मिल जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है पर्यटन मंत्रालय, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा शहरी विकास मंत्रालय और चौथा सड़क परिवहन मंत्रालय। अगर मैं बात करूं एमएससी क्लस्टर आउटरीच जो प्रोग्राम है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। वहीं बात करें साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल, ठीक है, समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो अगर बात करें तो ये दिल्ली में आयोजन किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और चलिए देखते हैं कि ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रीडिंग गैप 2024 किस दिन की थीम है। तो मैं बात करूं कि विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है वही दिन था जिसमें ये बात कही गई। तो सर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो भैया विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को याद रखिएगा कि विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुक प्राइज 2024 को जीता है। तो चौथा नंबर का अगर ऑप्शन देखें तो समथा हार्वे, रैचल कुनर या एल वैन डेर या शार्लेट वुड। तो अगर देखें तो समथा हार्वे ने क्या किया था, ऑर्बिटल बुक प्राइज जीता हुआ था। वहीं बात करें कि पांचवा क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या कि 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। वहाँ पर दिया है ऑप्शन गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, दरभंगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दरभंगा। वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी। CISF का गठन कब हुआ था, क्या हुआ था, CISF का गठन कब हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि 1969 में CISF का गठन किया गया था। वही बात करें किस भारतीय अभिनेता ने थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया। अभिषेक बच्चन, सनी देओल, सलमान खान, सोनू सूद। तो बाद में कर दूं कि अभिनेता थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमेजॉन ने किस शहर में अमेजॉन इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। तो भाई जाहिर सी बात है अमेजॉन मेकर स्पेस कहाँ लॉन्च किया गया होगा, तो वो बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ। पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है। तो ऊंट का मेला, रेणु का मेला, कुत्ता का मेला, हाथी का मेला। मैं बात करूं कि जो पुष्कर मेला है उसको ऊंट के मेले के नाम से भी जानते हैं।
वहीं बात करें रेंड एक्रिक कुमेडिया 2024 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए, या शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा के लिए? तो अगर देखें इसमें तो गांधी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया। वहीं बात करें 11 नंबर क्वेश्चन पे, रक्षा आंतरिक एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, वाराणसी, उमरोई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। तो 12 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया था। वर्ष 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दिया है 40वां, 43वां, 42वां, 41वां। तो ऑप्शन इसको राइट आंसर बताइए। तो याद रखिएगा 43वां आयोजन किया गया था। वहीं बात करें कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव, जो थीम महोत्सव 2024 का थीम क्या था? ऑप्शन दिया है आपका यंग फिल्म मेकर, द फ्यूचर इज नाउ, सिनेमा बियॉन्ड द बॉर्डर्स एंड द स्टोरी विथ लिमिट्स, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, वन वर्ड मेनी स्टोरी, इनोवेशन इज द स्टोरी टेलिंग। ठीक है, ये सारी दिए गए हैं। अगर देखें 14 नंबर का राइट ऑप्शन, तो 14 नंबर का ऑप्शन है कि यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ, ये थीम रखा गया। तो याद रखना है। नवीन राम गुलाम को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया? म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मारिमस। तो याद रखिएगा मारिमस को चुना गया। भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया। उनका उपनाम क्या था? पोलोमैन, बिल्ली, प्लेयर, हार्स। तो अगर मैं बात करूं तो उनका नाम बिली था। क्या था? बिली था। वहीं बात करें कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? आपको विदेश मंत्री तो पता है कि एस जयशंकर होंगे, लेकिन आप बताएं कि विदेश सचिव कौन है? अजीत सिंह, रघुराजन राव, मेहुल जोशी और विक्रम मिश्री। तो मैं अगर बात करूं तो अभी विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। कौन है? विक्रम मिश्री हैं। नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास किस सेनाओं के बीच में भाग लिया था? तो भारतीय सेना और वायुसेना, केवल भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय सेना और तटस्थ। तो देखें जो पूर्वी प्रहार हुआ था उसमें तीनों सेनाओं ने क्या किया था? भाग लिया था। वहीं बात करें कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2024 का IBSF विश्व बटालियन चैंपियन का खिताब जीता? तो माइकल फरेरा, गीत सेठी, पंकज आडवाणी और सौरव कोठारी। 19 नंबर का राइट ऑप्शन बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंकज आडवाणी। अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ अमेरिका केर किस देश की खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो अमेलिया केर हैं ये न्यूजीलैंड की क्या हैं? खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान सुनिएगा कि 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? फिलिप रोजर नायस को, माइकल डगलस को, प्रीति पटेल को और कैलाश भट्ट को। तो फिलिप रोजर नायस को ये
पुरस्कार प्रदान किया गया। अभी बात करें फिलहाल में जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक, ठीक है, का आयोजन 11 नवंबर 2022 को तक निम्नलिखित में किस देश में आयोजन किया गया था? ऑप्शन दिया है फ्रांस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और अजरबैजान। तो ये जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? अजरबैजान में किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए बात करें 23 नंबर में, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार के पंडित राम नारायण का निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य तंत्र से था? वीणा, सारंगी, घातम या सरोद? जरा बताइए 23 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका किस वाद्य से संबंधित था? तो सारंगी से इनका संबंध था। अगर बात करें नवंबर 2024 में महिला टेनिस, ठीक है, फाइनल्स का खिताब किसने जीता? आर्यना समलेका, इंगा रिवटेक, एलोना रैबकिना और कोको गॉफ। तो इसका 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कोको गॉफ। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई? तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विश्व नमूनिया दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व नमूनिया दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, 13 नवंबर को, 14 नवंबर को या 12 नवंबर को? तो विश्व अमोनिया दिवस जो है कि 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया महिला हॉकी चैंपियन 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो एशिया महिला हॉकी चैंपियन 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, उज्जैन, लखनऊ और नई दिल्ली। कहाँ पे? वाराणसी, उज्जैन, लखनऊ, नई दिल्ली। तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नवंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? सैफ अहमद, अनिल खन्ना, मोहम्मद तैयब, इकराम मार्कांड्रोन। क्या 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद तैयब इकराम को क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। भारत और किस देश के बीच में पांतीसर एयर डिफेंस सिस्टम, पांतसीर मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता हुआ? अमेरिका, रूस, इजराइल या कनाडा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस और भारत के बीच में इसका पांतसर मिसाइल सिस्टम का समझौता किया गया, यानी एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं किस भारतीय खिलाड़ी ने, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था? ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, ध्यानचंद, भरत छेदी, अजीत पाल सिंह। तो ध्यान रखिएगा हरमनप्रीत सिंह को ये पुरस्कार दिया गया। नवंबर 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको FICCI के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विक्रांत जोशी, मेहुल ठाकुर, हर्षवर्धन अग्रवाल, अनीसा अग्रवाल। तो अगर 32 नंबर का राइट ऑप्शन देखें तो हर्षवर्धन अग्रवाल को ये पुरस्कार दिया गया है, अध्यक्ष चुना गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है केरल, भोपाल, पुणे, नई दिल्ली। तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया। कह रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में एक्सरसाइज
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जबलपुर, पुणे, उमरोई। तो याद रखिएगा 34 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आयोजन पुणे में किया गया। चर्चा में रही बुक द सेंटानिक, ठीक है, वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई? तो सलमान, ठीक है, सलमान जी के द्वारा, अलका जी के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा या अरुंधति राय के द्वारा। तो 35 नंबर का राइट ऑप्शन हमें बताइएगा। तो सलमान रसूदी के द्वारा क्या किया गया? ये बुक लिखी गई। नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के चेयरमैन नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा, के एस मणि, विल जोशी, एस गोपाल कृष्णन। तो 36 नंबर का राइट ऑप्शन बताइएगा। तो एस गोपाल कृष्णन को क्या किया गया था? एसएससी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। 37 नंबर का आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर, नई दिल्ली, इंडोनेशिया, जापान। जरा बताइएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आसियान भारत नेटवर्क थिंक का 8वां गोल सम्मेलन कहाँ किया गया? सिंगापुर, नई दिल्ली, इंडोनेशिया, जापान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। चलिए 38 नंबर बात करें। चर्चा में रहे खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या टेनिस। जरा बताइएगा 38 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये किससे संबंधित है? शतरंज से। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा का हाल ही में भारत और किस देश की सीमा दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू की गई? भूटान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। जरा 39 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए। तो उसका राइट है भूटान। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, असम, केरल और उत्तर प्रदेश। तो सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो वो गुजरात ऐसा पहला राज्य बना है। 1967 में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को खारिज किया? केशवानंद भारती केस बनाम, ये तो आया था 1973, याद रखिएगा। एस अजीज वासा बनाम भारत सरकार, गोलकनाथ बनाम भारत पंजाब। ये बताइएगा कि कौन सा केस में आया था? तो 41 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा एज अजीज बनाम चीज आई थी। ये तीनों जो केस हैं, अगर ये हम थोड़ा सा देखने का अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर अगर आप 13 देखेंगे तो इसमें बात कही गई है। किस स्थान पे दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया? दूसरे भारतीय सैन्य विरासत का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, मुंबई, विशाखापट्टनम और नई दिल्ली में। तो 42 नंबर का राइट ऑप्शन बताइएगा। तो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। चलिए कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन पे, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बात किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और फ्रांस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने का एक कानून बनाया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सही बात है। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर। तो 44 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यूपी से ये 9 नवंबर 2000 को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, चलिए एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, नया राज्य बनाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 2, 3 और 4। इसमें से एक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए निम्नलिखित में से, ठीक है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में पहले स्थान पे रहा? NR न्यायमूर्ति, ठीक है, शिव नादर
एवं फैमिली मुकेश अंबानी अजीत प्रेमजी। तो 45 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शिव नादर फैमिली, याद रखिएगा। 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, नितिन गडकरी या अमित शाह। तो 46 नंबर का राइट ऑप्शन आप बताने की कोशिश करें। तो नितिन गडकरी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। कह रहा है कि नवंबर 2024 में किसे तीसरे रोहिणी नयर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन दिया है राजीव कुमार, सचिन तेंदुलकर, दीनानाथ राजपूत, अनिल प्रधान। तो 47 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए। अनिल प्रधान जी को। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पे है? पेकिंग विश्वविद्यालय, हांगकांग विश्वविद्यालय, सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो 48 नंबर का अगर राइट ऑप्शन देखें तो पेकिंग विश्वविद्यालय ये पहले स्थान पे था। किस रैंकिंग में? तो क्यूआर वर्ल्ड रैंकिंग में, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड साफ टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को सिल्वर मेडल जीता? तनुश्री पांडे, अनिका शर्मा, ज्योति पाल, विनीता बिहारी। तो 49 नंबर का राइट ऑप्शन बताइएगा। तो तनुश्री पांडे जी को। 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी। तो 50 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैरी क्यूरी के नाम से ये जागरूकता अभियान मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में निचगोल चौकबा उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम और सिक्किम। तो बताइएगा कि निगोल चौकबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की मंजूरी दी है? 33%, 35%, 39% या 30%? ज़रा हमें बताने की कोशिश करें इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 35%। अच्छा बताइए 33% कहाँ किया गया? जब भी हम पंचायत की बात करते हैं, पंचायत नंबर आर्टिकल नंबर 40, तो इसमें बात कही गई है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए 53 नंबर पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2030, 2025, 2040 और 2035। याद रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आरएस के लिए भी और जो पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो बताइए 53 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2030। ठीक है। बुक रत्ना टाटा ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा, विक्रम सेठी के द्वारा, सुखवंत सिंह के द्वारा या चेतन भगत के द्वारा। 54 नंबर का राइट ऑप्शन बताइएगा। तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा ये बुक लिखी गई है। आप मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बुक और आथर वाले पूछे जाते हैं, जो कि करंट अफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, क्योंकि हर महीने में 2 ही 4 आते हैं, तो साल भर में आपको 30-35 ही याद करने पड़ेंगे। 55 नंबर पे देखिएगा, भारत की पहली इंडिया फर्स्ट रेड डू साइट्स पिस्टूल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पैंथम, इंडिया, मिहाल, भारत। 55 नंबर का राइट ऑप्शन बता दीजिएगा। तो पैंथम याद रखिएगा। ठीक है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स रैंक में भारत की रैंक क्या है? 83, 85, 87, 89। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
हाँ 56 नंबर का बताइए 83। ठीक है। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चिता परियोजना के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान। 57 नंबर का राइट ऑप्शन जल्दी बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों के बीच में 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? पीएम शिक्षा योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, पीएम दुराचार योजना और पीएम विकास योजना। तो 58 नंबर का राइट ऑप्शन बता दीजिए। तो याद रखिएगा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। और यही एग्ज़ाम अभी बिहार पीसीएस हुआ था और बिहार पीसीएस एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। तब तक इस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 58 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हैं और ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे।